शांति। कौन बनेगा पद्मा पदम पति। हम पदम कर्म बनाना सीखे, उसके लिए हम मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं, लाइव भी और बाद में भी, जैसे आपके पास समय। तो आज का हम मुरली मंथन में, पॉइंट्स मंथन में देख रहे हैं परम धाम से सतयुग तक का हिसाब किताब। परम धाम से इस पृथ्वी पर आने के लिए क्या हिसाब किताब होता है। प्रस्तावना। हिसाब किताब की प्रक्रिया। क्या हम सतयुग में प्रवेश करने के लिए परम धाम जाते समय सभी पुराने हिसाब किताब का समाप्त कर देते हैं, या फिर अब सतयुग के लिए वहां से नया हिसाब किताब बनाकर जाते हैं। सतयुग में हम आएंगे, उसका हिसाब किताब पहले बनाकर जाते हैं या बराबर करके जाते हैं, क्या कहेंगे? ये सवाल हमारे आध्यात्मिक यात्रा के समझने योग्य पहलुओं में से एक है, जिसे भगवान की वाणी से स्पष्ट किया जाता है। हाँ बोलो, क्या बोलेंगे? सतयुग के लिए, हाँ जी, सतयुग के लिए बराबर करके जाते हैं कि बना के जाते हैं? पिछला हम बराबर करके जाते हैं, आगे के लिए बना के जाते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। हर आत्मा परमात्मा कहते बच्चे, हर आत्मा हर एक्ट करते वक्त पिछला बराबर कर रही है और अगला बना रही है। इसके लिए ये जो चित्र हम, हाँ जी, कोई एग्जाम्पल दीजिए। हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये आप सामने मॉडल देख रहे हैं। ये जो मॉडल चल रहा है, ये इतना क्लियर मॉडल है जो हमें इस बात को समझाता है कि हम हर वक्त जो भी कर्म करते हैं, जैसे इस बॉल ने हिट किया, उस बॉल ने हिट किया, इसने हिट किया, उसने हिट किया, दोनों का हिट बराबर है। पहली बात हमें यह समझ में आ गई। अब इसने हिट किया, उसने हिट करके बराबर किया, और उसने आकर कहा कि तू मेरे को हिट करना, क्योंकि उसको हिट कर रहा है तो वो उसको दोबारा करने के लिए रिटर्न बराबर करेगी। इसको हम चित्र के रूप से समझेंगे। ये जो हमारा सृष्टि चक्र का चित्र है, मैं उसके अंदर से आपको दिखाना चाहता हूं इसको कैसे हम इसको देखेंगे। ये हमारा सृष्टि चक्र का चित्र है। तो सृष्टि चक्र के अंदर हम देख रहे हैं, यहां दिखाई दे रहा है आपको। सृष्टि चक्र के अंदर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि ये चक्र चलता ही रहता है। ये चक्र चलता रहता है, रुकता नहीं है ना। इस चक्र को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई जी। यहां से हम चक्र शुरू करेंगे, यहां आके पूरा हो जाएगा। यहां से शुरू करेंगे तो यहां आके पूरा हो जाएगा, और यहां से शुरू करेंगे तो यहां आके पूरा हो जाएगा। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम बीच में से भी शुरू कर सकते हैं। पूरा चक्कर यहां आकर के चक्र पूरा होगा। समझ गए बात को? मान लीजिए जहां ये त्रेता युग की टांग है, यहां पर, ठीक है कि नहीं, किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा है, किसी ने मुझे यहां पर थप्पड़ मारा है, ठीक है। जब उसने मुझे थप्पड़ मारा है, क्यों मारा है मुझे थप्पड़? मैंने उसे इससे पहले थप्पड़ मारा होगा ना। आपने थप्पड़ मारा उसे? मैंने इससे पहले मारा था ना। हाँ भाई जी। चाहे मैंने यहां मारा हो, चाहे मैंने यहां मारा हो, चाहे कहीं भी मारा हो, पर तो इससे पहले मारा होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने उसको मान लीजिए कि यहां पर थप्पड़ मारा था या यहां पर थप्पड़ मारा था, ठीक है। यहां पर मान लो थप्पड़ मारा था। अब मैंने, उसने मुझे यहां आकर यहां थप्पड़ मारा, तो उसने मेरे पिछले थप्पड़ को तो बराबर किया मुझे थप्पड़ मारते वक्त, ठीक है। और उसने थप्पड़ मार के मेरे को अधिकार दे दिया कि तुम फिर मुझे थप्पड़ मारना। मैं उसको फिर यहां मारूंगा थप्पड़। फिर
वो मुझे यहां थप्पड़ मारेगा, मैं उसको यहां थप्पड़ मारूंगा। यहां के मारे हुए थप्पड़ को, मेरे यहां के मारे हुए थप्पड़ को उसने यहां बराबर किया, और उसने बराबर किया, मुझे अधिकार दे दिया कि मैं उसको जाके थप्पड़ मारूं। सेम यही आप यहां मॉडल में देख रहे हैं। इसने हिट किया, उसको अधिकार दिया कि तू मुझे हिट करना, और उसने हिट करके ये भी बता दिया कि तू मुझे दोबारा हिट करना। मैंने पिछला बराबर किया, अब तुम मुझे मार। मैंने पिछला बराबर किया, अब तुम मुझे मार। पिछला मैंने बराबर किया, अब तुम मुझे मार। समझ रहे हैं बात को? हर आत्मा, हर कर्म पिछला बराबर कर रही है और अगला बना रही है। और ये कर्म का साइकिल 5000 साल के अंदर होता है। चाहे यहां से 5000 शुरू करो, चाहे यहां से 5000 शुरू करो, चाहे यहां से 5000 साल शुरू करो, किसी भी जगह से हम 5000 साल को शुरू करेंगे, वहीं पर आकर के उसका हिसाब किताब बराबर होगा। जरूरी नहीं कि हम परम धाम जाएंगे तो हिसाब किताब बराबर होगा। जिस समय भी जो जिसको हिट कर रहा है, वो उस समय पिछला हिसाब बराबर कर रहा है और अगले के लिए उसे अधिकार दे रहा है। यहां पर हिट कर रहा है तो पिछला बराबर कर रहा है, अगला हिट करने के लिए दे रहा है। परंतु यहां से 5000 साल गिने जाएंगे। जिस समय हम कर्म कर रहे हैं वहां से 5000 साल गिनने। ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछो। आवाज करो ना। ठीक है, चले आगे। समझ में आया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परम धाम से सतयुग तक का हिसाब। भगवानोवाद के अनुसार सतयुग परमात्मा के वर्षे का समय है, जो पारलौकिक बाप से मिलता है, ना कि लौकिक बाप से। यहां पर जो हम प्राप्त करते हैं वे परमात्मा के नाम पर करते हैं। इस कारण हमारा हिसाब किताब परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। हम सर्व आत्माओं से पुराना हिसाब किताब समाप्त कर के परम धाम लौट जाते हैं। मतलब ये एक टाइम ऐसा है जब हम परमात्मा के डायरेक्शन पर, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम अपना पार्ट बनाते हैं। हर एक आत्मा अपनी मेरिट बनाती है और मेरिट बनाकर घर लौट जाती है। एक बार सारी आत्माओं ने हर एक के साथ अपना हिसाब किताब बराबर किया और सब घर चले गए। अब उसके बाद हर एक आत्मा में जो 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, उसके अनुसार वो दोबारा से उसी प्रकार पाठ बजाना शुरू करती है जैसा वो बड़ा कल्प पहले बजाया था। क्योंकि हर कल्प जिस मेरिट से आत्मा परम धाम से आती है, उस मेरिट को रिगेन करके दोबारा प्राप्त करके जाती है। हर आत्मा की मेरिट में कभी भी चेंज नहीं आता। तो जब वो आत्मा परम धाम से आती है तो उसी प्रकार से कल्प पहले वाला पार्ट ही बजाना शुरू कर देती है और वही पार्ट बजाती रहती है और सारा उसी प्रकार से पार्ट बजाती है। पार्ट में कोई अंतर नहीं आता है। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि यह हिसाब किताब सिर्फ परमात्मा के साथ नहीं होता, बल्कि आत्माएं इस प्रक्रिया का आधार बनती हैं। परमात्मा आत्माओं को निमित्त बनाकर सारा कार्य कराते हैं, जिससे कि ये समग्र प्रक्रिया पूरी होती है। सतयुग के लिए नया हिसाब। हाँ, जब हम सतयुग में प्रवेश करते हैं तो ये एक नया हिसाब किताब आरंभ होता है। ये एक नया हिसाब किताब आरंभ होता है जो संगम युग पर ही बनता है। परमात्मा के द्वारा हम सतयुग का वर्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वर्षा देने और लेने की प्रक्रिया में आत्माएं ही मुख्य भूमिका निभाती हैं। आत्माओं की भूमिका मुख्य होती है। सतयुग और त्रेता के लिए यह नया हिसाब किताब परमात्मा के आधार से, परमात्मा इसमें कुछ भी नहीं, परमात्मा तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। जिस रास्ते पर चलकर हर एक आत्मा, सबको एक जैसा रास्ता दिखाते हैं, बहुत हर आत्मा अपना जैसा पार्ट बनाती है, उसी अनुसार आती है, उसी समय आती है मैरिज के हिसाब से। और ये संगम युग के समय निर्धारित होता है। बाबा ने अनेक बार ये कहा है कि हम आधे कल्प के लिए खाता जमा करके जाते हैं और आधे कल्प के बाद हमारा लेन देन का नया खाता आरंभ, कोई बाद में कोई आरंभ नहीं होता, सेम खाता रहता है, वही चलता आता है।
नया खाता तो ना शुरू हो जाएगा द्वापर से। वही हम आत्माएं हैं, वही आत्माएं हम जैसा हिसाब किताब बनाया होगा वैसा आएंगे। हम कोई 2500 साल का हिसाब 100 साल के अंदर नहीं लिख सकते। हम सब उन आत्माओं से मिल नहीं सकते। 33 करोड़ आत्माओं से कैसे मिलेगा कोई? 33 करोड़ आत्माओं के साथ हिसाब कैसे लिखा जा सकता है 100 साल के अंदर? 100 साल में से किसी आत्मा को 100 साल मिले होंगे, किसी को 80 मिले होंगे, किसी को 70 मिले होंगे, किसको 20, किसको 30, किसको 10, किसको 5। अब वो 5 साल में, 100 साल में, 10 साल में कितनी आत्माओं के साथ संपर्क में आएगा? 33 करोड़ आत्माओं के संपर्क में नहीं आ सकता। तो 33 करोड़ आत्माएं देवताएं बनते हैं, तो 33 करोड़ आत्माओं का पाठ के साथ हिसाब किताब नहीं लिखा जा सकता। और अपना जन्म ही आप देख लो कि कितने जन्म है, 12 और 8 20 जन्म का भी हिसाब कैसे लिखा जा सकता है 100 साल के अंदर? ऐसे इतना कार्मिक अकाउंट नहीं बनाया जा सकता जो 20 जन्म तक चले। हम कार्मिक अकाउंट हमारा निश्चित रूप से बना बनाया है, त्रेता वाला भी, द्वापर वाला भी, कलयुग वाला भी, जिनके साथ हमने यहां पर हमने चित्र के अंदर देखा था। फिर से हम इस चित्र को देखेंगे तो समझ में आएगा। जिसके साथ हमने यहां कार्मिक अकाउंट बनाया है, अब कल संगम तो शुरू हुआ नहीं है, तो मैंने उसका ये जो इसके इससे मैंने किसी को थप्पड़ लगाया है, तो वो कहीं भी थप्पड़ मारेगा ना। वो यहां भी थप्पड़ मार सकता है, यहां भी मार सकता है, यहां भी मार सकता है, और यहां मैंने मार दिया, तो फिर मुझे कब मारेगा? वो यहीं पर आकर मारेगा। फिर यहां मारा है तो यहीं आके मारेगा। कलयुग का हिसाब किताब है, कलयुग में पूरा होगा। सतयुग का हिसाब किताब है, त्रेता में पूरा हो, द्वापर में पूरा हो। द्वापर का हिसाब त्रेता में शुरू हो। मतलब कोई कर्म कहीं भी हो सकता है और उसका फल हमें कहीं भी मिल सकता है। परंतु ये जरूर समझने वाली बात है कि जो सतयुग का जो आदि का होता है, ये जो हिसाब किताब है सतयुग वाला, या तो सतयुग में बराबर होगा, वो त्रेता द्वापर में बराबर नहीं हो सकता। फिर संगम पर आकर परमात्मा की डायरेक्शन पर वो पुनः पवित्र बनेंगे और पवित्र बन करके अपना कार्मिक अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि द्वापर कलयुग में हमारा देह का संबंध चलता है, देह के हिसाब से कार्मिक अकाउंट बनता है, परंतु देह वाला कार्मिक अकाउंट भी हमने बनाया हुआ है ना। हमने कोई नया नहीं बनाना है। हर कल्प के लिए हमारा रिकॉर्डेड है। हमने आके उसे प्यार करना है, उसे थप्पड़ मारना है, उसने फिर प्यार करना है, थप्पड़ मारना है। हमने जो हिसाब किताब है वो बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ। हम उसी हिसाब से चलते ही रहेंगे। वो रुक नहीं सकता, वो चेंज नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है। निष्कर्ष है कि आध्यात्मिक यात्रा का संतुलन इस प्रकार है कि हम परम धाम जाने से पहले सभी पुराने हिसाब किताब को पूरा करते हैं, लेकिन सतयुग में प्रवेश करते समय नया हिसाब किताब संगम युग में बनता है। वास्तव में हम इसे केवल संगम युग नहीं कह सकते, पूरे कल्प में ही हमारा हिसाब बनता रहता है और बराबर होता रहता है। हमने इस क्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझना है। प्रक्रिया आत्माओं के माध्यम से संपन्न होती है। इस यात्रा में हम पहले आधे कल्प तक, इसका कोई आधे कल्प और पूरे कल्प का मतलब नहीं है। हमारा पूरे कल्प का हिसाब किताब फिक्स है, रिकॉर्डेड है। उसे कोई मनुष्य तो क्या, परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। जो रिकॉर्ड है हू बहू चल रहा है, हू बहू में नया कोई बनने वाली बात नहीं। ये हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखना है। कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न है तो पूछो। कोई नया हिसाब किताब नहीं बनना है। ओके। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।